जब मुहर्रम का चांद नजर आता है ना, तो कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ काला धागा बांध लेते हैं, कुछ काली ड्रेस पहन लेते हैं, कुछ नंगे पैर हो जाते हैं, कुछ घुंघरू बांधते। मेरे सीधे साधे भाइयों, मुहर्रम का चांद नजर आया करे तो हर दरवाजे पे सबील का इंतजाम होना चाहिए। हर दरवाजे पे सबील का इंतजाम होना चाहिए। जैसी मुहर्रम का चांद नजर आए, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। हर बेटी जिसने आज तक दुपट्टा ना ओढ़ा हो, वो पहली तारीख से सर पे चादर संभाल ले, इसलिए कि ये मुहर्रम का महीना ढोल ताशे का महीना नहीं है, तमाशों का महीना नहीं है, बाजे गाजे का महीना नहीं है। ये वो महीना है जिसमें चादर संभालने की ज़ैनब ने कायनात को तालीम दी है। ये वो महीना है जिसमें कुरान की तालीम हुसैन ने दी है। ये वो महीना जिस महीने में इस्लाम को आम करने का दर्स हुसैन ने दिया है। अब किसी दरवाजे से ढोल की सदा नहीं आनी चाहिए। जैसी पहली तारीख आए, हर दरवाजे से कुरान की आवाज आनी चाहिए, ताकि फरिश्ते भी कहे हुसैन मुबारक हो, जिस कौम को छोड़ के आए हो, आज भी वो अपने घरों में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक अभी आपके अंदर रंग नहीं दिख रहा। मेरे बच्चे जो सामने जवान बैठे, जरा जवानी दिखाएं के बाद अब तक नहीं, अभी जवानी नहीं दिखी मुझे आपके अंदर। दूध पिया करो, टाइम से सोया करो, जवानी बाकी रहेगी। जब 2 बजे सोओगे, 11 बजे उठोगे तो जवानी बाकी नहीं रहती। ऐसी आवाज निकलेगी जैसी निकाल रहे हो। अब वो बताएं जो बंदे टाइम से सो जाते हैं, उनकी आवाज तेज निकलेगी। मैं वो कहता हूं जो बरेली के इमाम ने कहा है। आप कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है। माशाअल्लाह, अल्लाह ये कबीला सलामत रखे। ये मैं एक बात बता दूं, डिस्प्ले जितनी अच्छी होती है ना, तो चीज उतनी अच्छी लगती है। ये जो आगे बैठे हुए लोग हैं, अल्लाह करे ये अच्छा मुंह बना के बैठे। अगर आज सुबह से कोई नुकसान ना हुआ हो तो चेहरे पे थोड़ी खुशी लाएं, और ऐसा लगे कि मैयत में नहीं बैठे, बख्शिश की महफिल में बैठे हुए। तैयार है ना सारे लोग? मैं पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ के दिखाइए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, जोर से। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। साउंड वाले बाबा जरा इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दो, बेस हल्की कम कर दो, इसको आवाज दो थोड़ी सी, ये गला पकड़ रहा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये आपका नसीब है जो आपकी बस्ती में हुजूर की औलाद सांसें लेती है। जो नसीब वाले समझ रहे हैं वही बोले, वरना ये उस जमीन से चल के आए हैं जिस जमीन पे जाने के लिए अमीर एड़ियां रगड़ते रह जाते हैं। उस जमीन से ताल्लुक है इन लोगों का। ये हुजूर की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। खुदा की कसम, ये इस जमीन पे बसे हैं, इनका एहसान है। अरबाबे मिंबर अगर बात सच्ची हो तो तायीद करें, वरना तकजीब करें। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता कि भाई ठीक है मौलवी बोल रहा है, बोलने दो स्टाफ का। नहीं, गलत हो तो उठाया जाए मिंबर से, मुझे सच हो तो साथ दिया जाए। मदीना वो गलियां हैं जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मदीना शरीफ उस मदीने से ताल्लुक है इन साहबजादों का जिस मदीने को जाने के लिए हर दिल तड़पता है, जिसकी जियारत के लिए हर आंख बरसा करती है। खुदा की कसम, वो मदीना छोड़ आए हैं जिसके लिए लोग ख्वाब सजाया करते हैं आंखों में, और जिसके इश्क का आलम यह है। मुझे एक बात बताई जाए, लोग बड़ी आसानी से कह जाते हैं हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। जरा दिल पे हाथ रख के बता, 8 दिन के लिए हाजी मदीना शरीफ जाता है। उम्रा करने वाले 4 लाख 2 लाख लगा करके मदीना शरीफ जाया करते हैं, लेकिन जब वापस पलटते हैं 8 दिन के बाद, ऐसे तड़प के रोया करते हैं जैसे कोई मैयत पे रोया करता हो। मैयत पे भी इस दर्द से कोई नहीं रोता जैसे लोग मदीना देख के रोया करते हैं। कौन सा
ख्याल रुलाता है, सिर्फ एक तसव्वुर रुला दिया करता है, या रसूल अल्लाह बार बार हाजिरी नसीब हो जाए। रब जाने यहाँ आना है कि नहीं आना है, कहीं ये आखिरी दीदार ना हो, ये सोच के लोग रोया करते हैं। मुझे बता तो सही, तो 8 दिन के लिए जाए तो मदीने में इतना दिल लग जाता है। फिर मेरे हुसैन का तो बचपन भी मदीने में गुजरा था, जवानी भी मदीने में गुजरे थी, हुसैन की जिंदगी के दिन मदीने में गुजरे थे। क्या है मदीना, आगे बढ़ के देख। अगर यूसुफ की कहानी पढ़ोगे, जब यूसुफ को कैदी बना करके खरीदने वाले लेके चले थे, किनान के कब्रिस्तान से गुजरे थे, माँ की कब्र नजर आई थी, अपने आप को सवारी से गिराया था, कोनियों के बल चलते हुए माँ की कब्र पे जाके कहा था, ए माँ आज पता चल गया है जब माएँ चली जाती है बेटे कितने अकेले हो जाते हैं। ए माँ आज पता चला है बेटों की माओ के बगैर जिंदगी कैसी होती है। मैं कहना चाहता हूँ अगर यूसुफ जुदा हो तो दिल कलेजा मुंह को आता है। फिर हुसैन की जिंदगी पे जब सैयदा फातिमा से बिछड़े थे तो दिल पे क्या गुजरी थी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये तो एहतराम मदीना था। अगर हुसैन एक इशारा कर देते, एक नहीं लाखों आ जाते। मुझे बता अगर उनकी महफिल में बिन बुलाए इतने आए हैं तो मदीने में बुलाने से कितने आ सकते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, महफिले जिक्रे शुहदाए करबो बला, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर। ये बिन बुलाए इतने आए हैं, हुसैन बुला लेते तो कितने आते। सुभान अल्लाह। हुसैन बुला लेते तो कितने आते। खुदा की कसम कुर्बानियां है, हुसैन की कुर्बानियां है। पढ़ो ना तारीख, समझो हमारी कौम को हुआ क्या क्या। चांद नजर आता, मुहर्रम का चांद। इको हल्का कम कर बाबा यार, पहली बार जलसे में साउंड लगा है क्या। जब मुहर्रम का चांद नजर आता है ना तो कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ काला धागा बांध लेते हैं, कुछ काली ड्रेस पहन लेते हैं, कुछ नंगे पैर हो जाते हैं, कुछ घुंघरू बांधते। मेरे सीधे साधे भाइयों, मुहर्रम का चांद नजर आया करे तो हर दरवाजे पे सबील का इंतजाम होना चाहिए। हर दरवाजे पे सबील का इंतजाम होना चाहिए। जैसी मुहर्रम का चांद नजर आए हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। हर बेटी जिसने आज तक दुपट्टा ना ओढ़ा हो वो पहली तारीख से सर पे चादर संभाल ले, इसलिए कि ये मुहर्रम का महीना ढोल ताशे का महीना नहीं है, तमाशों का महीना नहीं है, बाजे गाजे का महीना नहीं है। ये वो महीना है जिसमें चादर संभालने की ज़ैनब ने कायनात को तालीम दी है। ये वो महीना है जिसमें कुरान की तालीम हुसैन ने दी है। ये वो महीना जिस महीने में इस्लाम को आम करने का दर्स हुसैन ने दिया है। अब किसी दरवाजे से ढोल की सदा नहीं आनी चाहिए। जैसी पहली तारीख आए हर दरवाजे से कुरान की आवाज आनी चाहिए ताकि फरिश्ते भी कहे हुसैन मुबारक हो। जिस कौम को छोड़ के आए हो आज भी वो अपने घरों में कुरान की तिलावत कर रही है। अल्लाह सुभान अल्लाह। हर घर से कुरान की आवाज आनी चाहिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। माजरत के साथ उलमा बैठे। हर साल 3 बार उमरा करने जाता बंदा। कितनी मरतबा? 3 बार। 3 मरतबा। अल्लाह पैसा दे तो मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी मदीने में गुजार दो। और मेरे हुजूर ने तो ये कहा था मुमकिन हो तो मेरे मदीने में मर जाना। सुभान अल्लाह। हाँ, मुमकिन हो तो मेरे मदीने में मरना। क्या मिलेगा? फरमाया जो मदीने में मरेगा वो कयामत में मेरे साथ उठेगा। सुभान अल्लाह। तो मैं तो ये कहता हूँ बार बार मदीना शरीफ जाओ, लेकिन गैरत की बात जो साल में 6-6 बार उमरा करने जा रहा है उसे कुरान की एक सूरत नहीं आती। अल्लाह अल्लाह। गैरत की बात नहीं है। अगर पूछ लो ना जिसने 3 उमरे किए हैं सूरह इखलास सुना, कहता ये कौन सी सूरत होती है? अल्लाह। हमारी कौम को सूरह इखलास का पता नहीं, सूरह फातिहा का पता नहीं। मुझे बता तो सही कौन से मुंह से गुंबदे खजरा पे जाया करते हो, कौन सा चेहरा लेके जन्नतुल बकी जाते हो? तुझे नहीं मालूम है जन्नतुल बकी में खातून जन्नत लेटी हुई है? तू नहीं जानता है सुनहरी चालियों में कौन बैठा है? तुझे नहीं पता है? ओ यार उम्रा एक कम कर दे, अपना वो वक्त कुरान पे लगा दे, कुरान सीख के जा, जन्नतुल बकी में कुरान पढ़। खुदा की कसम खातून जन्नत भी राजी हो जाएगी, खुद मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बेशक मैं ये नहीं कहता सबील ना पियो, आए हाय। मैं ये भी नहीं कहता मत खाओ,
मगर बेटे कुरान नहीं पढ़ रहे, गाने सबको याद है। आहा, अगर हाथ उठवा लूं तो 10-10 गाने कम से कम याद होंगे के पूरे ना हो, थोड़े थोड़े याद होंगे, लेकिन होंगे जरूर। साबिर साहब जरूर याद होंगे। वजह क्या है? याद रखिए, बेटों की जिंदगी में असल किरदार माँ का होता है। बेशक, किसका? माँ खातून जन्नत होती है, तब बेटा हुसैन होता है। तुम्हें क्या लगता है? पूरी दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। क्या सिर्फ कमाल हुसैन का था? नहीं, इसमें कमाल खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का था। जाओ अपने घर जाके देखो, दिल दुखता है दिल। कहने को ठेकेदार हैं सब जन्नत के, सब मालिक बने बैठे हैं जन्नत के, मगर तकलीफ होती है। 10 मुहर्रम को सफर कर रहा था मैं, सुभान, ताजिया बनाया। ताजिए के साथ मैंने एक बंदे को देखा, नशे में इतना बदमस्त था वो कि उसे होश नहीं था कदम किधर पड़ रहे हैं, और करबला वालों के नाम के नारे लगा रहा था। जरा दिल पे हाथ रख के बता, तुझे किसने बताया है ये नाम ऐसा है जिसे शराब पी के लिया जाएगा, ये नाम ऐसा है जिसे चरस पी के लिया जाएगा। और चरसी हो, भांगी हो, शराबी हो, तुम्हें हक नहीं मेरे हुसैन का नाम लेने का। मेरे हुसैन के नाम की शान तो ये है, 1000 बार बसोयम तगन से मुझको गुलाब उस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। शराब इतनी आम हो गई है, पार्टी के नाम पे शराब, शादी में शराब, जरा से टकों के मालिक क्या हो गए लोग। हाँ, जूस के नाम पे शराब चल रही है। एक और क्या बोला जाता है उसे? बियर। हाँ, बियर कहते इसमें नशा नहीं होता। गैरत आनी चाहिए मेरी कौम, तुझे मुस्तफा ने किस तरह संभाला था, तुझे कैसा बनाया गया था, तुम किस किस नाम पे शराब पी रहे हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता जानते हो शराब कितनी गंदी शय है? ये शराब ही है जिसने अकबर के सीने में बर्छी लगवाई थी, ये शराब ही है जिसने असगर के तीर लगवाया था, ये शराब ही है जिसने अब्बास के बाजू कटवाए थे, ये शराब ही थी जिसने मोहम्मद को शहीद कराया था, ये शराब ही तो थी जिसने हजरत कासिम के जिस्म के टुकड़े कराए थे। तुम उस शराब को गले लगाते हो। अगर तुम्हें करबला वालों से प्यार है, ऐद करो, प्यासे मर सकते हैं, लेकिन शराब को होठ नहीं लगाएंगे, कभी शराब तक मुंह नहीं लेके जाएंगे। अगर मुस्तफा के वफादार हो, ऐद करो, हमारी जिंदगी हमारी नहीं है, बल्कि सांसें भी मदीने वाले की है, और हमारी जिंदगी के सारे हुकूक भी मदीने वाले। बचेंगे शराब से इंशाअल्लाह। और जो शराब पी के हुसैन का नाम ले, थप्पड़ मारो ताकि 7 नस्लों को पता चल जाए। हुसैनी वो नहीं जो नापाक मुंह से नाम ले, हुसैनी वो है जो पाक मुंह से हुसैन का नाम ले, पाक मुंह से हुसैन का नाम ले। कितने तमाशे किए हमने। 10 मुहर्रम, खुदा की कसम, मैं अल बिदाया वन निहाया के अंदर लिखा है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद 6 महीने तक आसमान सुर्ख रहा था। 6 महीने तक आसमान सुर्ख रहा। मगर तुमने क्या किया 10 मुहर्रम को? बताऊं क्या किया? 10 मुहर्रम को हमने मेले लगाए, हुसैन के नाम पे हमने तमाशों के बाजार लगाए। जो बेगैरती की कमी रह गई थी वो तेरी मेरी बेटी ने चादर उतार के वो कमियां पूरी कर दी। गैरत आनी चाहिए। मुझे बता तो सही, कयामत के दिन खातून जन्नत भी होंगी, उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब भी होंगी, तू भी होगा, तेरी बेटी भी होगी। अगर उन्होंने कलाई पकड़ के तेरी बेटी से पूछा, हमारे तो 72 शहीद हुए थे, हमने चादर नहीं उतरने दी, तूने 10 मुहर्रम के नाम पे अपने सर से दुपट्टा क्यों उतार दिया था? हमारे 10 मुहर्रम के नाम पे, हमारे शहीदों के नाम पे तू बेगैरती
मेहंदी के लिबास में क्यों आ गई थी? तो क्या जवाब देना है? जरा दिल पे हाथ रख के मुझे भी बता के चलो। ओ खुदा की कसम, तुम्हें खुदा का वास्ता 10 मुहर्रम आया करे। बेटियों, आज जो बदन पे कपड़े सलामत है ये ज़ैनब का सदका है, वरना औकात न थी तुम्हारी। कोई तुम्हें घर में बेटी बना के रखता, बीवी बना के रखता, तुम्हें तो मार दिया जाता था। आज जो इज्जतें मिल रही है या तो ज़ैनब का सदका है या ये ज़ैनब के नाना के कदमों का सदका। गलती किसने की? अब्बा मेले को जाना, आ बेटी जा। अब्बा फला जगह अलम देखने जाना, जा बेटी जा। हुसैन के ताज़िए देखने जाऊंगी, तुमने भेज दिया। दिल पे हाथ रख के बता, अगली बात करने लगाऊं। नमाज क्या है? बोले सारे क्या है? नमाज क्या जोर से? उतने तो बोल ही लो जितने पढ़ते हो। क्या है? फर्ज है ना, ठीक है। बाजमात क्यों पढ़ते हैं? वाजिब है। लेकिन एक बात बताओ, सबसे असल इबादत क्या है? नमाज है। हमारी बहन बेटी मस्जिद में जा सकती है नमाज पढ़ने? बोलो, जोर से बोलो जरा। नहीं जा सकती ना? चलो जुमा पढ़ने, वो तो बड़ी अहम नमाज है, जुमे में भी मस्जिद में नहीं जा सकती। ईद पढ़ने क्यों? इस्लाम ने ये बेटी की इज्जत की हिफाजत के देखो कैसे रास्ते बनाए। इसलिए तेरी बेटी को मस्जिद में नहीं भेजा जाता ताकि तेरी बेटी की इज्जत महफूज रखे। जो इस्लाम मस्जिद में तेरी बेटी को नमाज पढ़ने जाने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को हुसैन के मेले में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? क्या सोच के भेज देते हो मेलों पे? मुझे बताया जाए। संभालो बेटियों को, वरना अभी सिर्फ पानी के आंसू हैं, आने वाले 10 साल में खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। तेरी बेटी प्यारी है। कई लोग तो ये कहते नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी बड़ी समझदार है। मैंने एक दिन बेटी से कहा तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं अब्बा, तेरा सर नहीं झुकने दूंगी, मुझे एतमाद है अपनी बेटी पे। क्या मतलब? अगर कोई पर्दे की बात करता तो एतमाद की बात है। अगर मैं अपनी बहन से कहूं पर्दा कर, तो क्या मैं शक करता हूं बहन पे? मैं बीवी से कहूं पर्दा कर, तो क्या मैं शक करता हूं बीवी पे? अगर मैं अपनी बेटी से कहूं पर्दे में रहे, तो क्या ये मेरा शक है बेटी पे? चलो हो सकता है मेरा शक है। मेरे हुजूर ने, विसाल का वक्त है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया ज़किया सफिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सलामुल्लाह के अलैहा। हुजूर का सर हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में था। बहुत गौर से सुनना, जो कहते हैं कि मुझे एतमाद है बेटी पे, हम शक नहीं करते बेटी पे। गोद में सर हजरत आयशा सिद्दीका किया। मेरे हुजूर कहते हैं फातिमा दौड़ के आई, जी बाबा मेरे बाद पर्दा कैसा करोगी? बेटी भी फातून जन्नत जैसी बेटी। कहती बाबा बात आपके बाद तो जीने का तसव्वुर ही नहीं फातिमा, मैं तो जीना ही नहीं चाहती। ये कह के चीख मार के रोई। हुजूर ने कान में कुछ कहा, फातिमा मुस्कुराने लग गई। उसके बाद कहा आयशा, जी या रसूल अल्लाह मेरे बाद पर्दा कैसे करोगे? खुदा की कसम किससे कह रहे हैं? जिसकी तहारत में रब ने कुरान में आयतें नाजिल की, जो खुद भी सच्ची, जिसका बाप भी सच्चा, हाँ जो महबूबे कायनात है, उनसे आका कह रहे मेरे बात क्या करोगी? आयशा सिद्दीका कहती है या रसूल अल्लाह कमाले हद तक पर्दा करूंगी। अब पर्दे का आलम देखो। मेरे हुजूर का विसाल हुआ, कुछ दिन गुजरे थे कि एक सहेली आयशा सिद्दीका की आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाई। क्या देखती है? दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से सही हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आती है। कौन है? कहा सहेली हूँ। का अंदर आ जा। जैसी अंदर गई है, क्या देखती है? आयशा सिद्दीका का चेहरा कमरे की तरफ है, यानी दीवार की तरफ। आपकी
सहेली कहती है आयशा क्या कुछ गलती हो गई है, अपनी सहेली से नाराज हो? कहा नहीं तो। कहा फिर मुंह दर क्यों किया है? कहा देखती नहीं हो मेरे आंगन में धूप फैली हुई है, मेरी आंगन में धूप फैली हुई है। ए आयशा तो क्या हुआ? कहा मैं धूप से भी एहतियात करती हूँ। धूप से एहतियात? क्या आयशा हुक्म बदल चुका है? कहा हुक्म तो नहीं बदला है। कहा धूप से पर्दा कैसा? आयशा सिद्दीका कहती है मैं इसलिए धूप में नहीं आना चाहती, अगर धूप में आई समझ लेना सूरज के सामने आ गई हूँ। और याद रखना ये हो सकता है इस वक्त में कोई सूरज को देख रहा हो और सूरज मुझे देख रहा हो। आयशा ये भी नहीं चाहती है जिस पे गैर महरम की नजर पड़े उसी वक्त में किसी की आयशा सिद्दीका पे नजर पड़े। तवज्जो है ना सबकी? तवज्जो है? ये आयशा सिद्दीका का पर्दा और तेरी बेटी। दिल रोया 10 मुहर्रम को, मेले लगेंगे और भी मुहर्रम के नाम पे। एक एक की गैरत निकल के दरवाजे पे आएगी। लोग कहते हैं बेटी जब भागती है तब इज्जत का जनाजा निकलता, नहीं, जब बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाता है तो समझ लेना बाप की गैरत का जनाजा निकल जाता है। हाँ, मेरी बेटी हया वाली है। हया वाली तेरी बेटी है कि नबी की बेटी है? किस चीज को हया कहता है? मेले से लौट के आ गई ये हया है? किसी के साथ भाग के नहीं गई ये हया है? हया तो ये थी मर जाती किसी की नजर अपने बालों पे नहीं पड़ने देती। मुझे बताया जाए ये दीन ऐसे ही बच गया, ऐसे ही बच गया। खून लगा के इसमें खून तब जाके दीन बचा। और खुदा की कसम उनके मेलों के नाम पे गुंडागर्दी, उनके नाम के त्योहार का बहाना बनाकर कौन सी बदतमीजी नहीं हो रही है? दुपट्टे नहीं बचे सरों पे। लोग कहते हैं नौजवानों, कहते हैं ऐसी तकरीर करना बेटियों दुपट्टे ओढ़ने लगे। मुझे तुम बताओ नमाजों के अलावा टोपी कब ओढ़ते हो? जब से तुमने टोपियां उतार दी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। तुम हर वक्त टोपी लगाया करो, बेटियां दुपट्टे सजाने लग जाएगी। क्यों नहीं लगाते टोपियां? मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? जरा बताएं। सारे लोग माशाल्लाह सारे ही जाना चाहते हैं ना जन्नत में। लेकिन जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जो उठा के निवाला खा लिया। जन्नत इतनी सस्ती होती हुसैन ने 6 माह का असगर न दिया होता। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो 18 साल का अकबर न देते, कासिम की शहादत ना होती। उन्हें या रसूलुल्लाह का नारा याद था कि नहीं? वो भी तो लगा सकते थे, कर सकते थे कि नहीं? लेकिन दीन पे अमल करके दिखाया उन्होंने। किस चीज पे? दीन पे अमल। हम कितना करते हैं? चलो करबला ही ले, खुदा की कसम मैं तुम्हें पर्दा दिखाऊं करबला का। बताऊं चलूं आगे? चल आगे बढ़ा जाए। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, मैं तुम्हें करबला का पर्दा बताने लगा हूं। याद रखिएगा करबला में 2 किरदार बड़े अहम हैं। एक किरदार को किरदार हुसैन कहा जाता है, दूसरे किरदार को किरदार ज़ैनब कहा जाता है। बहुत बड़ा नाम है ज़ैनब का। जहां से हुसैन का इम्तिहान खत्म हुआ था वहां से ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो गया था। तुम्हें क्या लगता है शहादतों के बाद बात खत्म हो गई थी? नहीं, असर का वक्त था, अहले बैत के खेमों में आग लग रही थी। मगरिब के वक्त अहले बैत को लूटा जा रहा था। मगर खुदा की कसम पढ़ो तारीख, सैयदा ज़ैनब ने कहा था असर के वक्त खबरदार किसी की असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। एक मैयत हो जाए घर में, 70 लोग कमर पे हाथ रखते हैं, 4 औरतें मां को संभालती हैं, 3 दिन तक बहन को पानी पिलाया जाता है।
वाह रे ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। एक लाश गिर जाती है तो 4 लोग संभालने आते हैं। ज़ैनब के आगे कौन ना था, अकबर का कटा हुआ लाशा था, कासिम के जिस्म के टुकड़े थे, अब्बास के कटे बाजू थे, और मोहम्मद की शहीद लाशें थी। क्या नहीं था ज़ैनब के सामने? खुदा की कसम असगर का लुटा हुआ बचपन था, हुसैन का कटा हुआ गला था। एक मर जाता है, लोग दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने 71 नहीं 72 कुर्बानियां दी है, लेकिन ज़ैनब के जुमले थे खबरदार कि उनके खबरदार असर की नमाज न छूटे। लोग कह दिया करते हैं चादरें छीनी गई करबला में। हाँ, किताबों में लिखा है चादर छीनी गई, लेकिन मेरा इश्क कबूल नहीं करता, मेरा